रसखान कवि के प्रमुख ग्रंथ रसखान ग्रंथावली से यह कवित्त लिया गया है। इस कवित्त में श्री कृष्ण की शोभाओं का वर्णन है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण जब गायों को चरा करके और गोधूली बेला में घर वापस आते हैं तो गोरज बिराज भाल लह लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुसुकानी रे। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे व आवे रस खानी रे। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी रे। गोरज बिराजय, गोरज, गोरज का अर्थ है गायों का धूल। तो गायों का धूल का मतलब गाय का पैर जिस मट्टी पर पड़ता है, जब वो आगे बढ़ती हैं तो धूल थोड़ा सा पीछे उड़ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो गोरज बिराजय, वो जब श्री कृष्ण गायों के पीछे चलते हैं तो उनके मस्तक पर, उनके चेहरे पर वो सट जाता है वो गोरज। वो गोरज जो है श्री कृष्ण के चेहरे पर सट जाता है, उनके मस्तक पर सट जाता है। भाल माने मस्तक पर। तो गोरज बिराजय भाल, उनके मस्तक पर जो गायों के पैर की धूल है वो क्या हो रही है, सट जा रही है। तो बिराजय माने सुशोभित हो रही है। लह लही बन माल, और बन माल मतलब तुलसी की माला, बन माल मतलब तुलसी के वृक्षों के जो पत्ते हैं उनकी माला। लहलही माने गले में, ये भी सुशोभित हो रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदु बानी रे। गाय आगे चलती हैं और पीछे पीछे ग्वाल मीठे स्वरों में कुछ न कुछ गायों के चराने की गीत गाते हैं। आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदु बानी रे, मीठे स्वरों में कुछ गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, वैसे ही उसी धुन में बांसुरी की धुन में वे मीठे मीठे स्वरों में कुछ गा रहे हैं। बंक चितवनी मंद मंद मुसुकानी रे। बंक चितवनी का मतलब तिरछी नज़रों से वो देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। मधुर मधुर उनकी मुस्कान है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, एक गोपी दूसरे गोपी से ये सारी बातों को कह रही है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप, कदम का जो वृक्ष है कहाँ, निकट तटनी के तट, जमुना जी, तटनी माने जमुना जी के तट पर, तट के निकट कदम का एक वृक्ष है और वहाँ पर श्री कृष्ण उस पर चढ़ करके उस वृक्ष पर अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ करके देखो तो वे अपने पीत माने पीले, पट माने वस्त्र को फहरानी रे, फहराते हुए दिखते हैं। कदम का वृक्ष जो है कहाँ, जमुना जी के तट पर जो कदम का वृक्ष है उस पर श्री कृष्ण चढ़ करके अपने पीले वस्त्रों को फहराते हैं। ऐसा ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ करके हम लोग देखें तो वो जो दृश्य है वो कितना मनमोहक है, कितना सुंदर है। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, उस दृश्य को देख करके ऐसे मानो प्रतीत होता है कि रस बरस रहा है। रस बरसावे, रस बरस रहा है जिससे हमारे तन मन सभी शीतल हो रहे हैं। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, हम जो
तीनों ताप में तप रहा है हमारा शरीर, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इन तापों को वो रस बुझाता है। ये जो हमारे अंदर तीनों ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, इनके ताप से हमें बचाता है, बुझावे नैन। और जो ईर्ष्या द्वेष भाव है इस सबको वो समाप्त करता है। प्राण रिझावे वह आवे रस खानी रे, प्राणों को रिझाता है माने प्रसन्न करता है, और वह आवे रस खानी रे, वह रसों की खान श्री कृष्ण आ रहा है। रसखान कवि ऐसा कहते हैं। रसों की खान श्री कृष्ण हमारे प्राणों को रिझाता है, प्रसन्न करता है, वह आवे रस खानी रे, वह श्री कृष्ण आ रहा है। तो कवित्व के माध्यम से रसखान कवि ने ऐसा वर्णन किया है। इसके काव्य सौंदर्य और अलंकार ये सब जो है हम अगले वीडियो में प्रत्येक सवैये छंद के बताएंगे, उन्हें आप समझिएगा। धन्यवाद।